Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. ख्वाब जगना ख्वाब तारा ख्वाब उम्मीदें हैं रास्तों की थकन पत्थरों की चुभन मंजिलों की लगन और तेरा पागलपन धूप में तुझ पे हर बार साया करे ख्वाब ज़ादी तेरे ख्वाब जिंदा रहे। आफरीदी साहब को कोई हक नहीं पहुंचता था कि वो तुम्हें जाने के लिए कहते। अगर तुम्हारी जगह उनकी अपनी बेटी होती तो क्या वो तब भी यही करते? अम्मी, मैं उनकी अपनी बेटी नहीं हूँ ना। और जिसकी अपनी बेटी थी उन्होंने हमारे साथ क्या किया ये तो हम सब ने देख लिया। तो आप फिक्र मत करिए, मैं ठीक हूँ, खुश हूँ। खैर तुम मेरे बारे में क्या पूछोगे? तुमने तो अपनी बच्ची तक का नहीं पूछा। पता नहीं क्यों तुम्हारा सुबह सुबह लड़ने का मूड हो रहा है। ये बताओ कि अंकल कब आ रहे हैं? मैं उनको सामने बिठाकर बात करूंगा। ओह माय गॉड, तुम चीज क्या हो? तुम्हारी बदसलूकियों के बावजूद मैं तुम्हें एक चांस दे रही हूँ। पहले तुम्हारे मार्कस चुराता था और अब जेवर। फिर मैं पुलिस को कॉल। नहीं, प्लीज पुलिस को मत बुलाएं। मेरी नहीं तो शहबाज अंकल की तो कुछ इज्जत है, वो ही रहने दें। खड़े हो जाओ सारे। अब मंजूरा कैब बुलाओ ताकि ये वापस जाए। मुझे इसके साथ देखकर तकलीफ होती है तुम्हें? हाँ एमी, इसीलिए क्योंकि मैं रायमा को कभी दिल में जगह नहीं दे सका, क्योंकि वहां तुम्हारा कब्जा है। लेकिन जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ तो कम पैसों में भी सुकून और राहत महसूस करता हूँ। ज़ारा, अरे आप जल्दी आ गए, पहले बता देते मैं खाना जल्दी तैयार कर लेती। नहीं, ये कुछ दोस्त जमा हो रहे हैं, ये सौदा लाया हूँ, खाना बना लेना 8-10 लोगों का। वो तो ठीक है, लेकिन उस दिन हम गए भी थे, अगर मुझे पता होता तो कोई अच्छा सा डिनर सेट ले लेती। बर्तन कुछ मुनासिब नहीं है हमारे। बेवकूफ, वो यहाँ नहीं आ रहे। वो एक दोस्त है मेरा गुलजमान, वहाँ पे मर्दाना बैठक होती है, हल्ला गुल्ला होता है, सब दोस्त जमा होते हैं। वो माँ जी कब आ रही है? आ जाएंगी जब आना होगा, इतना दिमाग चलाने की जरूरत नहीं तो। हाँ, नहीं, तो दरअसल मैं सारा दिन घर में अकेली रहती हूँ, अब तो बच्चियां भी चली गई हैं। तो मैंने नहीं भिजवाया तुम्हारी बच्चियों को, खुद गई है वो। जैसे वो छोटी खलील से शादी करके कितना खुश है। मुझे तो लगता है पहले से ही कोई लाइन होगी दोनों की। ऐसा मत कहें, बहुत छोटी है मेरी बेटी और ऐसी कोई बात नहीं। माँ को कहाँ पता चलता है ज़ारा बेगम कि बच्चियां क्या गुल खिला रही हैं। धड़का सा लगा रहता है जवान बच्चियों का, बोझ लगती है मुझे जवान बच्चियां। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसी ही बात है ज़ारा। हेमन जो इतना बन ठन के रोज ऑफिस जाती है, क्या उसके ऑफिस वाले सारे अंधे? कोई ना कोई तो उसे जरूर पसंद करता होगा। बल्कि एक रोज तो मैंने खुद देखा था उसे बॉस के साथ गाड़ी में बैठ के जा रही थी वो। अच्छा, आप आने दें हेमन को, मैं बात करूंगी उससे। क्या पूछोगी तुम? कमाऊ पूछ से कौन पूछ सकता है? अच्छा खासा कमा लेती है वो, उसकी नजरें आसमान पर है, पांव जमीन पर नहीं टिकते उसके। इसीलिए हमारी बिरादरी में 16 साल के होते ही लड़की को ठिकाने लगाया जाता है। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। ये खाना बनाने ना लड़का भिजवा दूंगा मैं। और हाँ, ये जो तुम कपड़े धोने के बहाने इतना वक्त टेरेस में खड़ी होती हो, कोई जरूरत नहीं इसकी। जैन, तुम्हें पता है
हमारे खानदान में सबसे ज्यादा हैंडसम और वेल सेटल तुम हो। बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन इस तारीफ की वजह कोई काम है क्या? है तो सही, लेकिन बाद में बताऊं। आई एम सॉरी टू से तुम्हें बहुत सारी खूबियां हैं, लेकिन तुम एक बहुत ही इनोसेंट इंसान हो। जानते भी हो कि वो कितनी मौका परस्त और चालाक है, फिर भी उसके पीछे पड़े हो क्यों? क्या करूं, दिल है कि मानता नहीं। तुम मानो या ना मानो, वो तुम्हें एक दिन तबाह और बर्बाद करके रख देगी। चूंकि मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती। देखो, फरीद की खातिर मैंने अपना घर बार छोड़ा, उस घटिया से मोहल्ले में गई और बदले में मुझे क्या मिला? बेवफाई। प्लीज तुम एमन से दूर रहो। That's sad. मुझे काफी बुरा लग रहा है सुन के। वही तो तुम्हें बता रही हूँ जैद, मैंने 2 बार उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ा है, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं बताया ताकि इंसल्ट ना हो। लेकिन मैं तुम्हें तबाह बर्बाद होता हुआ नहीं देख सकती। देखो प्लीज जैन, तुम उसे अपने ऑफिस से फायर कर दो, वो इतनी इंटेलिजेंट नहीं है। तुम क्या कह रही हो? मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ? तुम जानती हो उसने हमारे फैशन हाउस को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। हमारे पास इतने ऑर्डर्स हैं कि हम उनको टाइम पे पूरा नहीं कर पा रहे, और कौन लेगा उसकी जगह? Why you worried? मैं तुम्हारा कल से फैशन हाउस ज्वाइन कर रही हूँ ना। Oh really? You are most welcome. लेकिन मैं तुम्हारी वजह से उसको सैक नहीं कर सकता। But how could you do that? I'm your first cousin. तो तुम्हें तो मुझे प्रायोरिटी देनी चाहिए ना। और वैसे भी जो मैं तुम्हारे बारे में सोच सकती हूँ वो एमन तो नहीं सोच सकती ना। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन फैमिली और बिजनेस अपनी अपनी जगह ही अच्छे लगते हैं। खलील देख रहे हो तुम, ये कुछ क्वेश्चंस हैं मैथ्स के, तुम्हें सॉल्व करने हैं सारे, ठीक है? मैं भी आती हूँ। बैठो। वैसे सम्मू, तुमने ना मेरी लाइफ बदल के रख दी है। पढ़ाई के टाइम नो रोमांस। मगर पढ़ाई के बाद तो रोमांस कर सकते हैं ना? सोचेंगे। अच्छा सम्मू, ये बताओ चाची कैसी हैं? मुझसे बात हुई थी तुम्हारी? वो तो ठीक है, लेकिन एमी घर छोड़ के खाला भी क्या चली गई है। क्यों? नए अब्बू से कोई झगड़ा वगैरह हो गया है क्या? नहीं, एमी बहुत खुददार लड़की है, जरूर कोई बात उसे बुरी लगी है जो वो गई है। पूछूंगी मैं आज उससे, फोन करूंगी उसे। तुम उसे कॉल नहीं करोगी, लेकिन तुम उससे मिलने जाओगे। हम दोनों उससे मिलने जाएंगे, कैसा? ये तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा करते हैं कि कल सुबह की बस से हम चल पड़ेंगे। मैं कोई गेम करता हूँ अब्बा के साथ, तुम फिक्र ना करो। खल्लू तुम बहुत अच्छी हो। चलो अब तुम ये सॉल्व करो, मैं जाती हूँ, फिर हम मिलते हैं। अंकल, आपको सारिम के बारे में पता चला? किस कदर अजीब लड़का है, क्या था और क्या बन गया। मुझे बहुत अफसोस है, और भाई साहब को भी बहुत रंज है उसकी इस हरकतों का। जैन बेटा, तुम्हारा इस मामले को सुलझाने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम बीच में ना पड़ते तो न जाने सारिम क्या कर देता। शुक्रिया की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज था। तुम यहाँ मेरे घर पर? ये मेरा भी तो घर है, मेरे होने वाले बच्चे के दादा दादी का घर। छोड़ के तो तुम यूं गई थी कि दोबारा कभी लौट कर नहीं आओगी। जब तुम्हारे सारे राज खुल गए थे, I mean, तुम्हारी पहली शादी के। बस करो फरीद, अब कब तक ताना दोगी तुम मुझे? मानती हूँ मैं गुस्से की तेज हूँ, लेकिन छोड़ छाड़ के वापस भी तो आ गई हूँ ना सब कुछ। तुम क्या लॉयर्स की तरह क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस किए जा रहे हो? हाँ रहमा, तुमने अच्छा किया कि तुम आ गई हो। मुझे भी तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है।
बात कुछ ऐसी है कि अब हम दोनों साथ नहीं रह सकते। फरीद, मैं तुम्हारा तो नहीं जानती, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। फरीद, मैं तुम्हें खाला भी, ओह वाओ, व्हाट अ सरप्राइज, शी इज बैक। मेरे जाने के बाद ड्रामा फिर से शुरू हो गया। ऐसी बात नहीं है, थोड़े दिन रहने के लिए आई गई है, थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी वहां पर। हाँ, जाहिर सी बात है, ये जहां पर होंगी वहां पर मसले नहीं, मसलों के पहाड़ होंगे। एंड यू एमन, अपना सामान उठाओ, यहां से दफा हो जाओ। I mean, मैं तुम्हें ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकती। गेट लॉस्ट। तुम्हें इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी उससे। फरीद, आई नो मुझे किससे क्या बात करनी है, सो प्लीज। मैं समझ रहा हमारी बात को, जब तक ध्यान नहीं रखेगा जब तक तो नहीं होगा ना पूरा, है समझा कि नहीं? और एक बात बता, बहू बता रही थी कि तुम दोनों कराची जा रहे हो जोरा के पास। हाँ अब्बा, वो जब से शादी हुई है ना, समन एक बार भी चची से मिलने नहीं गई, तो सोचा उसको जरा मिलवा के ही ले आऊं। देखो अब्बा, अब तुम मना मत करना। अरे मैं क्यों मना करूंगा, जरूर जाओ। बल्कि ये ले, सास और साली के लिए तोहफे ताइफ लेकर जाना, फल मिठाई भी, आखिर तुम उनके दामाद हो। हाँ अब्बा, वाह भाई क्या बात है, तुम तो डायरेक्ट शफकत चीमा से जावेद शेख बन गए, विलन से हीरो। माजा क्या है अब्बा, चक्कर क्या है? अरे कोई चक्कर नहीं है, हर वक्त शक नहीं किया करो। अब्बा दुकान पे ना बिल्लू को छोड़ के जा रहा हूँ, वो संभाल लेगा, बस 2 ही दिन की बात है अब्बा, पीर को हम दोनों वापस आ जाएंगे। हाँ हाँ जरूर जाओ, बस जोरा से बातों बातों में मकान की फाइल के बारे में पता कर लेना। अब्बा मैं ना अपने ससुराल जा रहा हूँ, मेरी बेइज्जती मत करवाओ तुम। और वैसे भी मैंने किसी लालच की वजह से समन से शादी नहीं की है, वो मुझे पसंद है अब्बा, पर अब मेरी बीवी और मेरी इज्जत है। अरे अरे फिर भूल जाओ इस बात को, मैं तो ऐसे ही कह रहा था यार। चलो अब जाने की तैयारी करो। ये मेरे पास रुकेगी, और वैसे भी अभी तो मैंने अपनी बेटी को जी भर के देखा भी नहीं है। अरे भाई, मैं कब कह रहा हूँ कि फौरन चले जाएं, खाना वाना खा लें, उसके बाद भले चले जाएं। तेरे ख्वाब जिंदा रहे, तेरे ख्वाब जिंदा रहे। क्या उसने तुम्हें इस तरह जाने के लिए कहा? फरीद ने सुनाया नहीं? वो कैसे खामोश रहा? वो करे भी तो क्या तुबा, उसने मेरी सपोर्ट करने की कोशिश भी की, लेकिन रायमा कहा कि वो कुछ कर ही नहीं पाया। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, कहाँ जाऊं? तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, तुम अपनी खाला के घर पर रहो, और खाला भी माँ की तरह ही होती है अम्मी। लेकिन मेरी वजह से उनके घर में प्रॉब्लम्स हो, ये मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ? तुम कोई देखो ना रास्ता, किसी हॉस्टल में, किसी पेइंग गेस्ट वाली जगह पर बात करके देखो ना। अम्मी वहाँ के अपने मसाइल होंगे। हाँ वैसे एक आइडिया है मेरे पास। जल्दी बताओ क्या? तुम बॉस का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो चुपचाप, और अमीर लेडी की तरह उनके दिल पर और शहर पर राज करो। क्या क्या बकवास कर रही हो तुम, जो मुंह में आ रहा बके जा रही हो? क्यों भाई, लाखों लड़कियां उनसे बात करने के लिए मर रही हैं, और ऐमन इलाही एक अजीब शय। ये नहीं हो सकता, ये मुमकिन नहीं है, मैं उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकती, और ये बात तुम अपने दिमाग से निकाल दो। और फरीद, उठाए जाओ उनके सितम, और सितम और मेरी जान अभी जहाँ बाकी है। हो गया? या यहाँ पर अभी हम और दुखड़े रोने हैं, हमने काम कर लें कुछ। सब समेटो, तुम्हारी पोर्टफोलियो कहाँ है? यहीं रखी होगी। बता दिए कौन सी पोर्टफोलियो की बात कर रही हूँ मैं, हर वक्त गानों में ध्यान रहता है। अम्मी, आपको मेरा वापस आना क्या बुरा लगा?
मुझे तुम्हारे आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी मर्जी थी तो तुम सामान लेके चली गई थी, मर्जी हुई तो वापस आ गई। और वैसे भी तुमने इस शादी को खेल तमाशा ही बना के रखा हुआ है, अपनी पिछली शादी की तरह। ओह, तो ये बात है, फरीद ने मेरी पहली शादी के बारे में सब कुछ बता दिया। हमारे यहाँ कोई बात इस तरह सीगा राज में नहीं रखी जा सकती। हम लोग दुख सुख बांट के चलने वाले लोग हैं। अम्मी, गलती होगी, माफ कर दे। मैं आइंदा इस घर को कभी छोड़ कर नहीं जाऊंगी, लेकिन मेरी एक छोटी सी शर्त है। क्या? वो ये कि एमन को आप घर से निकाल दें, वरना आपका लाडला बेटा कुत्तों की तरह दुम हिलाता फिरेगा उसके आगे पीछे, जो कि मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। एक तो इस किस्म की जबान इस्तेमाल करना हमारे घर में गुरेज करो, और दूसरी बात ये कि तुम्हें जाना है जाओ, रहना है रहो, सौ बिस्मिल्लाह। एमी कहीं नहीं जाएगी। अम्मी, नहीं, चक्कर आ रहे हैं। अरे अम्मी, बैठो 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 बैठो। कोई बात नहीं, ऐसे में ऐसी तबीयत हो जाती है। फिक्र, मैं ठंडा पानी लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए। ऐसी लेटी रहो, ऐसी लेटी रहो। ये देखो मैं तुम्हारे लिए ठंडा पानी। अरे बस सर नहीं उठाते। ये लो, शाबाश शाबाश, ठंडा ठंडा पानी पियो। चलो, बल्कि यहाँ बैठो भी नहीं, चलो मेरे साथ कमरे में। बस ठीक है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, शाबाश शाबाश। आराम आराम से, आराम आराम से चलो। बहुत जोर के चक्कर। ओहो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो। यहाँ पर था तुम्हारे घर? हाँ, यहीं पर था। सिस्टर, सिस्टर, कितने दिनों बाद दिखी हो, कितने फोन किए मैंने तुम्हें। जलेबी, तुम कैसे हो मेरे दोस्त, मेरे भाई? इनसे मिलो, ये है खलील, मेरे हस्बैंड। अस्सलाम वालेकुम खलील भाई। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह, मैं सिस्टर अभी दादा की दुकान से मिठाई लेकर वापस आता हूँ। वैसे सिस्टर, आप लोग यहाँ रहने आए हैं ना सक्खर से? मैं तो 2-4 दिन के लिए पक्का रहूंगी, खलील कल चले जाएंगे। अच्छा, बस मैं यूं करता हूँ, यूं गया यूं वापस आया, ठीक है? रुको, एक बात तो बताओ, यहाँ कोई अच्छी फ्रूट की दुकान है? हमने फ्रूट लेना था। हाँ सिस्टर, बहुत सारी दुकानें हैं। आप यूं करेंगी, आप रोड क्रॉस करेंगी ना तो नुक्कड़ पे एक फ्रूट की दुकान है। एक नहीं, बहुत सारी दुकानें, आप जो चाहे वहां से ले सकती हैं। अब सिस्टर ऐसा करता हूँ कि मैं दादा की दुकान से मिठाई लेकर यूं आता हूँ वापस, ठीक है? आप तब तक फ्रूट लेकर आए, ओके? ठीक है खलील भाई, ओके? देखा तुमने इसको? अरे समन, तुम मुझे बताया क्यों नहीं आने से पहले? मैं कुछ बना के रखती, तैयार करती तुम्हारे लिए। तुम कैसे हो खलील? बिल्कुल नहीं पहचानी जा रही हो तुम समन, बहुत बदल गई हो। चाची, अब आपकी अब ये छोटी समन नहीं रही है, अब ये मेरी वाइफ हो गई है। और ये कपड़े इसने इसलिए तो पहने हुए ऐसे कपड़े। अच्छा अच्छा, चलो अंदर आओ। क्या सारी बातें यहीं करोगे? कैसी लग रही है? बहुत अच्छी लग रही है। तुम भी बहुत बदल गए हो खलील। बस समन ने मुझे चेंज किया। भाई शौकत भी आए हैं क्या? ये खाओ, खूब खाया पिया करो, समझ आई? अब तुम्हें अपना बहुत ख्याल रखना है, और जो मैं कहूँ वो मानना है। तेज नहीं दौड़ना, सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी, खुश रहना, सबसे बड़ी बात है ना? खूब पेट भर भर के खाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मीर, क्या है सब? मतलब क्या हो रहा है? मेरी बहू की तबीयत ठीक नहीं है। क्या हो रहा है मेरे को? ये तो बिल्कुल ठीक लग रही है। कैसा बेवकूफ लड़का तुम्हारा शौहर, बेवकूफ बाप बनने वाले हो तुम। देखो दुल्हन का चेहरा कैसा उतरा हुआ, फीका फीका सा हो रहा है ना? मेकअप नहीं किया होगा इसलिए। चुप करो, तमीज। जा फरीद, देख एमी होगी।
जल्दी जाओ, लो और खाओ। कलीम तो ऐसा गया है लाहौर कि वापस आने का नाम ही नहीं ले रहा। बहुत दिल लगता है उसका खाला के पास। अम्मा, आपको पता है ना मुझे कितना बुरा लगता है, फिर आपने फरीद को ईमन के पास क्यों भेजा है? आइंदा अगर आपने ऐसा किया ना तो मैं हमेशा के लिए अमेरिका चली जाऊंगी। अरे नहीं बेटे, ऐसी बात नहीं करती, ऐसी चली जाओ, सब कुछ ठीक होने वाला है, बल्कि हो गया। मुइन साहब भी इतना खुश है इस खबर से, आइंदा ऐसी बात नहीं करना। और उसका तो कोई वजूद ही नहीं है, कोई ऐसी बात ही नहीं, उससे नहीं घबराओ बिल्कुल, मैं हूं ना, सब ठीक कर लूंगा। दिखाओ दिखाओ, शाबाश शाबाश। लोग इतनी दूर से आए हो, खाना तो खाओगे ना? मैं कुछ बना के लाती हूँ। अरे अम्मी बैठ जाए, इतने अरसे बाद तो आपको मैंने देखा है, छोड़ दें आप बस मुझसे बातें करें। एमी कहाँ है? नजर नहीं आ रही, ऑफिस गई है? हाँ आने वाली होगी, लेकिन एमी अब आपा भी के पास रहती है। तुम 2-4 दिन मेरे पास रुकोगी ना? खलील, ये 2-4 दिन यहाँ पे रुकेगी? हाँ। अरे नहीं नहीं चाची, आप समन को 2-3 दिन तक रखें अपने पास और खूब बातें करना आप दोनों। मैं अपने दोस्त के घर पे रह लूंगा। अरे इतनी जल्दी जाने की जरूरत नहीं है, बस आफरीदी साहब भी आने वाले होंगे, उनसे मिलकर जाना। हम एक काम करते हैं, आपा भी के यहाँ चलते हैं, एमी से मिल लेंगे और उसे सरप्राइज भी दे देंगे। हाँ ये अच्छा रहेगा। ठीक है। अरे अस्सलाम वालेकुम। हमारी बेटी आई है। अरे दामाद साहब भी आए। अरे भाई वो खाना वाना खिलाया इन्हें? कहाँ ठहरे हो, होटल में या मोइन भाई की? अरे आफरीदी साहब कैसी बात करते हैं, इसकी माँ का घर है, ये मेरे पास रुकेगी। और वैसे भी अभी तो मैंने अपनी बेटी को जी भर के देखा भी नहीं है। अरे भाई मैं कब कह रहा हूँ कि फौरन चले जाएं, खाना वाना खा लें, उसके बाद भले चले जाएं। मैं कमरे में जा रहा हूँ, इन्हें रुखसत करके आ जाना। अल्लाह हाफ़िज़। हैं? अच्छा हाँ, तुम्हारे लिए मैं चाय ले आती हूँ, फिर आपा भी के चलते हैं। लीजिए अम्मा, मैं आपके लिए एक जबरदस्त सा सूट लेकर आई हूँ। अरे मैं क्या करूंगी सूट का? तुम तो अच्छी तरह से जानती हो मैं सूट तो पहनती नहीं, शलवार कमीज साड़ी पहनती हूँ। और वैसे भी अगर शलवार कमीज पहन के घर में घूमी तो अम्मा भी कितना नाराज होंगी। Who cares? आप अभी तक अपनी सास से डरती हैं। रखी क्यों ना डरूं, बड़ी हैं, लिहाज करते हैं बड़ों का है, और जिंदा बैठी हुई अभी, खुदा ना खास्ता कोई मरमरा थोड़ी गई है। अल्लाह में उनकी जिंदगी लंबी करे, कहो आमीन। जी जी आमीन। हाँ, और ऐसा करो ये शलवार कमीज तुम सिलवा लो और मुझे तो ना धागे के काम की साड़ी ला दो। हरा रंग हो तो बहुत ही अच्छा लगेगा, मुझको अच्छा भी लगता, तुम्हारे अब्बा को भी अच्छा लगता है। अच्छा ठीक है, आप चाय पिए, मैं कमरे में जाती हूँ। ये भी लेती जाओ ना साथ में, मैं क्या करूँ? अच्छा ठीक है। बड़ी आई शफून की साड़ी लेने वाली, इनको तो गिफ्ट देना बनता ही नहीं है कि तो जहनों में हर वक्त एमी 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 सवार होता है। भाड़ में जाए सब। अगर बेटी की खुशी चाहती हो तो मकान की फाइल तैयार रखो, मेरा बंदा आगे दस्तखत करवा लेगा। मगर भाई शौकत, हेलो। तेरे ख्वाब जिंदा रहे, तेरे ख्वाब जिंदा रहे।
पानी पिलाओ। जी। अरे अम्मी, आप मेरे कमरे में? हाँ, मैंने सोचा अपने हाथ से दूध का गिलास लेके जाऊं तुम्हारे लिए। आइए बैठिए ना। शुक्रिया। बेटे, कभी कभी बच्चों को समझाने के लिए वालिदैन को सख्त जुमले इस्तेमाल करने पड़ते, जिनका कोई मकसद नहीं होता, दिल को तकलीफ पहुंचाना नहीं होता, बस ये होता है कि बच्चे बात समझ जाए, इतनी सी बात है। तुम मेरी किसी भी बात को दिल पे मत लेना। मैं समझ सकती हूँ, शायद मेरी अपनी अम्मी होती तो मैं इन बातों को जल्दी समझ जाती। हाँ तो मैं हूं ना, तुम्हारी माँ ही तो हूँ, है ना। अब शाबाश, जल्दी से मेरा लाया हुआ दूध पी लो, मुझे बहुत सारे काम है नीचे। और सुनो, माँ बनने के वक्त कोई बात अपने जहन पे बोझ की तरह ना लेना, खामखा तुम्हारी सेहत को नुकसान ना पहुंचे, है ना। दूध पी लेना। सिस्टर कहाँ जा रही हैं? वो छोटा मिठाई लेकर आ रहा है। नहीं जलेबी, फिर कभी, अभी हमें देर होगी। सिस्टर, वो दादा भी आपके बारे में पूछ रहे थे। क्या हुआ सिस्टर? एक ही तो दोस्त थी मेरी मोहल्ले में, वो भी चली गई। नहीं, कोई परेशानी होगी। अहमद, चाय पिला दो मुझे। कि तुम क्या हर वक्त गाने सुनती रहती हो? अम्मी कहती है कि हर वक्त ये गाने सुन रही होती है, अजाने भी हो रही है, तुम्हें इसका भी ख्याल नहीं है। हाँ तो आराम से कह दो, इसमें चीखने की क्या बात है? चाय बना कर दो मुझे, आराम से ही बोला था तुम्हें। मैं चाय नहीं बना के देगी, मैं तुम्हारी मुलाजमा नहीं हूँ, सॉरी। क्या कह रही हो तुम? हाँ, क्या कहा तुमने? मैंने ये कहा कि मैं तुम्हारी मुलाजमा नहीं हूँ, मैं चाय नहीं बनाऊंगी। मेरी बात सुनो तुम। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, समझी तुम? तुमसे शादी करके मेरी जिंदगी अजाब हो गई है। हाँ तो एमएन से कर लेते शादी, अजाब में होती तुम्हारी। अगर मुझे हाथ लगाया तो हाथ तोड़ दूंगी। मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूंगा। अच्छा, हाथ लगा के तो देखो, पापा को फोन करके एक ही शिकायत लगाऊंगा। यहाँ से पापा को फोन कर दूंगी, जो करना है कर लो, जाओ। ठीक है, अभी फोन करके तुम्हारी एक एक हरकत। हाँ जाओ, करो जो करना है तुम्हें। करूंगी। Shut up! हर वक्त की लड़ाई, अजाब ही आ गया हमारे घर पे। या अल्लाह, ये अजाब हमसे टाल दे, पाक कर। अमन, तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ रिहाइश वाला? हाँ यार, हो गया। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, ना फरीद की जिंदगी से ना उसके घर से। क्या मतलब अमन? मतलब तो मुझे भी नहीं पता यार, लेकिन जब तक ये बड़े बूढ़े होते ना घर में, बड़ा काम आसान हो जाता है। दादी नहीं होती ना तो पता नहीं क्या होता मेरा। ये तो हुई गुड न्यूज़। अब मैं तुम्हें बैड न्यूज़ भी दूं। आज से तुम्हारी बॉस मिसेस राइमा फरीदुद्दीन है। ये कब हुआ? ये सर्कुलर है, अभी आया है। नेक्स्ट वीक फिर बॉस बाहर जा रहे हैं। नेक्स्ट वीक जा रहे हैं ना?
अभी तो है ऑफिस में। मैं इस जॉब से रिजाइन कर रही हूँ। एवन, तुम्हें दोबारा इतनी अच्छी जॉब नहीं मिलेगी। यार नहीं मिले कोई फर्क नहीं पड़ता। समन ने जो मुझे आखिर में मशवरा दिया है ना, वो सर आंखों पर है। मैं दोबारा से समझौता नहीं कर सकती। मैं जा रही हूँ अपना रेजिग्नेशन लेटर बनाने के लिए। लेकिन एमी, फरीद, तुम मुझसे बात क्यों नहीं करे? फरीद, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, दीवारों से बात नहीं कर रही। जवाब क्यों नहीं दे रहे? बोलो, क्या बात करनी है तुम्हें? कोई काम है क्या? क्या मतलब है? मुझे तुमसे कोई काम होगा तो मैं बात करूंगी। हम ऐसी बात नहीं कर सकते क्या? नहीं, बात नहीं कर सकते हम। सेंसेस पागल पागल तो नहीं हो गए हो? तुम किस तरह मुझसे बात कर रहे हो? हाँ, जो कुछ भी हो मेरी वजह से हो, वरना तुम वो स्टूपिड सी नौकरी कर रहे होते। हाँ, आज सब कुछ मिल गया तो अपने रंग ढंग दिखा रहे हो मुझे। रायमा, अपनी लिमिट्स में रहो तुम। जो अपने बाप की नौकरी के ताने देती हो ना तुम मुझे, तुम लोगों ने कोई एहसान नहीं किया मुझ पे। मेहनत करता हूँ, बिजनेस करके देता हूँ तुम्हारे बाप को। अच्छा ठीक है, आई डिडंट मीन इट। बस ये कहना चाह रही थी, मुझसे रूड मत हुआ करो, मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। हाँ, जो तुम्हारी मर्जी आए वो करो तुम, जो तुम्हारे दिल में हो वो करो तुम इस घर में, और मैं तुम्हारी जी हुजूरी करता रहूं। और जो तुमने समन पे इल्जाम लगाया, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म आनी चाहिए। ओहो, तो अपनी कजिन्स की इतनी परवाह हो रही है और बीवी की कोई फिक्र ही नहीं है तुम्हें? राइमा, यू आर इम्पॉसिबल। फरीद! पापा ठीक करेंगे तुम्हें। हेलो पापा। है? एक ही दिन में वापस आ गए तुम दोनों? हाँ अब्बा, दुकान का नुकसान हो रहा था ना, इसलिए वापस आ गए। और वैसे अब्बा, मैंने सम्मू को इतना घुमाया कराची में, समंदर पे ऊंट की सवारी करवाई, है ना सम्मू? नहीं ताया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सच बात तो यह है कि अब यही मेरा मैका है और यही मेरा ससुराल। कराची में अब मेरा कोई नहीं बचा ताया। एक माँ थी जो पराई हो गई और एक बहन थी जो मजबूर हो गई। आप फिक्र नहीं करें ताया, अब मैं यहाँ से जाने का नाम भी नहीं लूंगी। तू तो रुक, ये बता क्या हुआ कराची में? कुछ नहीं अब्बा, अब चची समन की अम्मा से ज्यादा अफरीदी की बीवी बन गई है, बस इतनी सी बात है। भाई, मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा इस लड़की को पालने का। ना जहेज, ना पैसा, ना ही कोई घर का काम करती है, ऊपर से पढ़ाई का खर्चा और बढ़ा दिया है। खुदा का खौफ कर अब्बा, वो तेरी भतीजी और मेरी बीवी है। अबे जहाजन मुरीद बीवी है। वैसे अच्छा किया फरीद ने जो बहू को घर ले आया। घर की इज्जत घर में ही रहे तो अच्छा है। क्या पता कि फरीद उसे घर लेकर आया या राजमा खुदाई है। तो मुझे तो इनके झगड़ों की समझ ही नहीं आती, हर वक्त झगड़ते रहते हैं, हर वक्त झगड़ते रहते हैं। खैर, फरीद बाप बन जाए ना तो खूंटे से बंद। शकीला, तुम्हें याद है फरीद की पैदाइश से पहले मेरा और तुम्हारा कितना झगड़ा होता था? तुम हर वक्त मुझ पर शक करती थी, खास तौर पर वो हाजिरा से। तुम्हारा ख्याल था कि मेरा उसके साथ कोई चक्कर है। सच बताऊं, शक नहीं था, यकीन। अरे वो मैंने सुना है कि अम्मा ने कमरा किराए पर दिया है मैंने को। मेरी अम्मा भी पूरी कारोबारी हो गई है। क्या करे, रायमा ने इस बच्ची का नाक में दम कर दिया। वो तो हॉस्टल जाने की सोच रही थी। इस बच्ची का ख्याल रखना पड़ेगा। पहले फरीद ने मेरी बच्ची के साथ ये सलूक किया, अब रायमा ने नाक में दम कर दिया। क्या करे?
हाँ, इस बच्ची के बारे में सोचता हूँ ना, मेरी परेशानी और बढ़ जाती है। पहले बाप का रोना था, अब माँ ने भी हाथ खींच लिया। हाँ हाँ, जरा ख्याल रखा करो बच्ची का। कैसी बात कर रहे हैं आप? मेरा बस चले ना तो मैं उस बच्ची पे अपनी जान निछावर कर दूं। पहले फरीद ने उसे मना करके काम खराब कर दिया। अरे आज करीम से बात हुई है मेरी, अगले महीने आ रहा है वो। हाय सच्ची, इतना याद आता है मुझे अपना बच्चा, मैं बता नहीं सकती। आप पास था ना, हर बार डांट खाता रहता था, एहसास ही नहीं था कि दूर चला जाएगा तो इतना याद आएगा। घर ऐसा लगता है खाने को दौड़ता, खाली घर। कब कहा है आने को? अगले महीने का कह रहा है। बस एमन का भी कुछ बन जाए ना तो बात। मेरे प्रपोजल का ये जवाब दिया है आपने मुझे, बहुत खूब। इतनी बेइज्जती तो मेरी आज तक नहीं हुई। सर, आप प्रोफेशनल और पर्सनल मामलात को दोबारा से मिक्स कर रहे हैं और ये ठीक नहीं है। और आपने जो इस्तीफा मेरे मुंह पे मार दिया, इसका क्या? मुझे जो ठीक लगा मैंने वही किया। वजह जान सकता हूँ? वजूहात पर्सनल है। अच्छा, तो आप निजी नौयत और दफ्तरी मामलात को मिक्स कर रही हैं। सर, मैं रायमा के अंडर काम नहीं कर सकती। उनके साथ मेरे ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं हैं। मुझे यकीन है कि मैं जो भी कुछ काम करूंगी वो उसे उल्टा सीधा पेश करेगी आपके सामने, और ये मैं बर्दाश्त बिल्कुल नहीं कर सकती। वाह, आप तो नजूमी निकली। यानी जो चीज हुई नहीं है उसकी पेशन गोई आपने पहले से कर दी। अब एक काम कीजिए, आप मेरे रूम में आइए। क्या हो रहा है? कुछ खास नहीं। वैसे रायमा, जब तुम छोटी थी, जब स्कूल में थी, तुम क्या बनना चाहती थी? कुछ तो सोचा होगा तुमने। इसमें सोचने की क्या बात है? जब बचपन में थी तो पापा टीचर से कह के सारा काम करा देती थी। हाँ, अगर तुम पर्सनल इंटरेस्ट की बात पूछो तो म्यूजिक, ट्रैवलिंग एंड फोटोग्राफी का भी बहुत शौक रहा। ओह, लेकिन मैंने तो कभी तुम्हें गाना गाते हुए नहीं सुना। कभी सुनाया नहीं तुमने? अरे पागल, गाना गाने का नहीं, गाना सुनने का शौक रहा है। लाइक लाइव कॉन्सर्ट्स, जो अब तुम मुझे देखने नहीं देते। खैर, तुमने कभी मुझसे नहीं पूछा कि मैं क्या बनना चाहता हूँ, मैं क्या सोचता हूँ? ऑब्वियसली, या तो डॉक्टर बनना होगा या इंजीनियर। तुम मिडिल क्लास लोगों के यही तो ड्रीम्स होते हैं। मैं चाहता था कि मेरी बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो, बहुत बड़ी कंपनी हो, मेरे पास बहुत सारे वर्कर्स काम कर रहे हो, और मैं बहुत बड़ा अमीर आदमी बनना चाहता था। और जो मेरे वर्कर्स थे, जिनको मैं बहुत ज्यादा सैलरीज दूं, जिसकी वजह से मैं भी अमीर हूं और वो भी। काफी चाइल्डिश किस्म के ड्रीम्स रहे तुम्हारे। यानी कि इंडस्ट्रियलिस्ट बनने का शौक था, बड़ा आदमी। तो बड़ा आदमी बनने के लिए तो बड़े आदमी के घर में पैदा होना जरूरी है ना? गलत सोचती हो तुम। बिल्कुल जरूरी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि जितने भी अमीर आदमी हैं, वो पहले गरीब थे, उन्होंने मेहनत करके अमीर बने। अरे, तुम्हें ऐसा लगता होगा, मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता। कैसी हो भरजाई? दूसरी शादी मुबारक हो। अरे हमारे खानदान की औरतें मरती मर जाती हैं, लेकिन दूसरे मर्द का मुंह नहीं देखती। तुमने तो मंजूर इलाही की जिंदगी में ही दूसरा मर्द कर लिया। मैंने जिन हालात में शादी की है ना भाई शौकत, उसमें मुनासिब भी यही था और जायज भी। मेरी मैं जानूं या मेरा खुदा। आप बताइए कैसे फोन किया? समन तो ठीक है ना?
अरे वो तो ठीक ही होगी, सोने के तख्त पे जो बैठी है। खलील जैसा गबरू जवान मुफ्त में जो हाथ आ गया है। बेटी तो मेरी भी गिरी पड़ी नहीं है। मंजूर इलाही उसे यहाँ से जबरदस्ती लेकर गया है, वरना मैं अपनी बेटी को सीने से लगा कर रखती। एक वक्त का खाना नहीं खिला सकी बेटी और दामाद को, एक रात की मेहमानदारी न कर सकी, और बातें आसमान की करती हो। भाई शौकत, मेरी आपसे बस एक ही दरख्वास्त है, आप समन का ख्याल रखिएगा, उसे अपनी बेटी बनाकर रखिएगा। बहुत बेबस हूँ मैं, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। अब इतनी भी खाली हाथ नहीं हो, करोड़ों के मकान की मालिक हो, तुम्हारी कौन सी 10 औलादें बैठी हैं। क्या मतलब? अब इससे ज्यादा खुलकर क्या कहूँ। अगर बेटी की खुशी चाहती हो तो मकान की फाइल तैयार रखो, मेरा बंदा आके दस्तखत करवा लेगा। मगर भाई शौकत, हेलो, भाई शौकत, तेरे ख्वाब जिंदा रहे, आपसे रिश्ता है